हेलो गाइस, मैं हूं दीपक पंजवानी। जेसी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि जो आपका आईबीपीएस क्लर्क का जस्ट अभी अभी एग्जाम फिनिश हुआ है, इसमें दोस्तों फ्रेजेस और फ्रेजल वर्ब से बड़े क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जी हाँ दोस्तों, फ्रेजेस भी पूछी गई, इडियम्स और फ्रेजेस जैसे मैंने आपको पढ़ाए हैं। इसके बाद फ्रेजल वर्ब से भी क्वेश्चंस आए हैं। एक एक शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चंस दोस्तों पूछे गए हैं। जस्ट इमेजिन, एक शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चंस अगर किसी भी पोर्शन से आते हैं तो वो पोर्शन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। और चूंकि हमारा आईबीपीएस एसओ का जो एग्जाम है, ये हमारा 26 जनवरी को होना है, तो ये बात बहुत श्योर है कि ये पैटर्न आपके इस एग्जाम में भी फॉलो किया जा सकता है। तो वो चीज ध्यान में रखते हुए मैंने जैसा आपसे वादा किया था, मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूं ऑन फ्रेजल वर्ब्स। दोस्तों, फ्रेजल वर्ब्स अगर इंग्लिश में मैं बात करूं तो एक अच्छे लेवल की एक अच्छे लेवल का टॉपिक होता है। अगर आपने ये नहीं समझा तो ये आपको समझ नहीं आएगा। तो इस वीडियो में मैंने कोशिश करी है, कुछ फ्रेजल वर्ब्स मैंने काफी सारी ली हैं, वो आपको समझा सकूं। प्रीवियस ईयर है सारी। अगर आप ये वीडियो एक बार देख लेते हैं, पूरी इसका एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं जैसे मैंने समझाया है आपको, तो आपको दोस्तों बहुत मदद मिलने वाली है आपके अपकमिंग आईबीपीएस एसओ के एग्जाम में, या अगर आप कोई भी बैंकिंग का और भी एग्जाम देते हैं तो चलिए दोस्तों, हमारी इस क्लास 12 जो कि आईबीपीएस एसओ की है, इसको करते हैं शुरू। इसके पहले मेरी क्लास 11 क्लासेस, सॉरी 11 क्लासें आ चुकी हैं फॉर आईबीपीएस एसओ। तो आप जाएं, वो जाके देखें पहले। इसका जो लिंक है प्लेलिस्ट का, मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा है। तो चलिए हमारी क्लास को आज करते हैं शुरू इसी बात पर। चलिए दोस्त, जैसे कि हम हर बार करते हैं, हमारा मोटिवेशनल कोट। आज का क्या हमारा इंस्पिरेशनल कोट है, देख लेते हैं। मेक योर सेल्फ द बेस्ट एंड डेस्टिनी विल डू द रेस्ट। मतलब आप जितना अच्छा कर सकते हैं, आप जितनी मेहनत कर सकते हैं, वो आपको करना है। ये बात आपको मान के चलनी है। आप जितना मेहनत अपने लिए कर सकते हैं, अपना करियर सेट करने के लिए, अपना फ्यूचर गोल्स को अचीव करने के लिए, वो आपको दोस्त करनी है। बाकी जो आपकी डेस्टिनी है, जो आपकी किस्मत है, बाकी का काम उस पर छोड़ दें और अपना मेहनत पे लगे रहें। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। दैट्स इट। मतलब फोकस करें अपने कर्म पर, बाकी किस्मत पर छोड़ दें, ऊपर वाले पर छोड़ दें, जो होगा बेस्ट होगा। ये आज का हमारा दोस्तों इंस्पिरेशनल कोट है कि हमें अपनी मेहनत करते रहनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, करते हैं शुरू, बढ़ते हैं हमारी क्लास की तरफ। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने आपको दिया था एक क्वेश्चन, जो कि था आपका होमवर्क क्वेश्चन। फिलअप्स में से था, 2 फिलअप आपको फिल करने थे। मैंने आपको बोला था कि आपको इसका मुझे आंसर देना है। कमेंट सेक्शन में लोगों ने आंसर्स भी किए। तो चलिए पहले जान लेते हैं इसका आंसर, की इसका आंसर क्या है। जिन भी लोगों ने उत्तर दिया है, हाँ जी दोस्तों, जिन लोगों ने ऑप्शन सी मार्क किया है वो बिल्कुल सही है। मेवरविक और ऑडाशियस बिल्कुल सही आंसर होगा, बिल्कुल सही ऑप्शन होगा दोस्तों। दोस्तों, मेवरविक क्या होता है पहले हम जान लेते हैं। सवाल पढ़ लेते हैं। जॉन डिड नॉट रेडिली एक्सेप्ट द स्टैंडर्ड्स, बीइंग अ डैश, देयर इज नो सरप्राइज दैट ही इज सो डैश। ये आपको दोस्त फिट करने थे। देखिए, मैडमैन अगर आप इसमें डालते, मैडमैन मतलब होता है मैड पर्सन या मैड आदमी, और वो क्रेजी है, तो यहां पर यहां कोई सेंस नहीं बन रहा है जब स्टैंडर्ड की बात हो रही है, तो ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद मैं देखता हूं नियोफाइट क्या होता है। नियोफाइट दोस्तों वो इंसान होता है जिसने अभी अभी कोई भी काम शुरू किया है करना, यानी वो इनएक्सपीरियंस्ड है। इनएक्सपीरियंस्ड है, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में नया है, उसे नियोफाइट बोलते हैं। सेलेशियस होता है वल्गर, असभ्य है। तो यहां पर दोस्तों जो असभ्य है, यहां पर सेंस नहीं देगा, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। अब मेवरविक की मैं बात करूं, मेवरविक वो इंसान होता है जो कि रीति रिवाज, जो कि दुनिया रीति रिवाज मानती है, उसे नहीं मानने वाले को बोलते हैं मेवरिक। क्या बोलते हैं उसे? मेवरिक। तो अगर कोई मेवरिक है, स्टैंडर्ड्स नहीं मानता है, तो वो सोसाइटी के अगेंस्ट है। और सोसाइटी के अगेंस्ट जाना, कोई भी काम एक ऑडाशियस होता है। ऑडाशियस मतलब होता है ब्रेव। चाहे नेगेटिव में बोले आप, लेकिन होता दोस्त ब्रेव है। तो एक ब्रेव मूव हो जाएगी, एक मेवरिक होना एक ब्रेव मूव हो जाएगी, इसीलिए दोस्त ये यहां पर बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन 4 की मैं बात करूं, प्रोडिजी होता है दोस्त। अगर मैं प्रोडिजी यहां डालता हूं तो सेंस तो ठीक है, लेकिन रेडिकल यहां पर कोई सेंस नहीं देगा। कट्टर, रेडिकल यहां पर कोई कट्टर वाला सेंस नहीं देगा। ये दोस्तों मैंने यहां पर एक्सप्लेनेशन आपके लिए सेट किया, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके और आप इसको समझ सकते हो। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं फिर हमारी क्लास की तरफ। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसको क्लीन कर देता हूं आपके लिए।
ये लीजिए दोस्त, आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं चलिए क्लास की तरफ। हमारी स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। चलिए दोस्तों, आज है हमारी फ्रेजल वर्ब्स पर क्लास। जान लेते हैं फ्रेजल वर्ब्स होती क्या है पहले। फ्रेजल वर्ब्स दोस्त क्या होती है? एक वो वर्ब, अ वर्ब दैट इज कंबाइंड विथ एन एडवर्ब। आपने एडवर्ब सुने होंगे, प्रपोजिशन सुने होंगे। जब कोई भी वर्ब, कोई भी क्रिया जब एडवर्ब के साथ जुड़ जाए, या प्रपोजिशन के साथ जुड़ जाए, या किसी, कभी कभी क्या होगा कि ये दोनों के साथ भी जुड़ सकता है, दैट्स कॉल्ड फ्रेजल वर्ब्स। कभी कभी क्या होता है दोस्त, वर्ब कुछ अलग मीन देता है, प्रपोजिशन उसके साथ कुछ और बोलने की कोशिश करेगा, लेकिन जब ये दोनों जुड़ जाते हैं तो एक अलग ही मीनिंग निकल के आता है वर्ड का। जो वर्ड बनती है, जो फ्रेज बनती है या फ्रेजल वर्ब बनती है, एक अलग ही मीनिंग देती है। उस मीनिंग का एग्जाम में बड़ा रोल है। उस मीनिंग को ही हमें समझना है, वही हमें याद करना है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं, लुक आफ्टर। दोस्त जैसे होता है एक लुक, मैं आपको बताऊं एक लुक होता है। लुक एक क्रिया है जिसका मतलब होता है देखना। अगर आप इसके बाद आफ्टर लगाते हो, आफ्टर एक प्रपोजिशन है, इसका मतलब होता है देखभाल करना। क्या होता है? देखभाल करना। सेंस बदल गया दोस्त पूरी तरीके से। इसके बाद मैं आपको बता दूंगा, लुक जैसे हो गया, लुक एट होता है किसी चीज को देखना, तो ये लुक एट होता है। लुक आफ्टर का मतलब समझ गए? तो दोनों में फर्क है दोस्त। एक प्रपोजिशन बदलने से सेंस बदल गया। जैसे पुट समबडी ऑफ का मतलब होता है स्थगित करना, पोस्टपोन करना, पुट ऑफ। तो कहने का मेरा मतलब है दोस्त, कोई भी चीज है, अगर आप उसको फ्रेजल वर्ब्स में, अगर वर्ब है फिर आप उसमें प्रेपो डालते हैं, तो उसका मीनिंग जो है वो प्रॉपरली चेंज हो जाएगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस। तो चलिए दोस्तों, आप, उम्मीद करता हूं आप मतलब समझ गए होंगे कि फ्रेजल वर्ब्स क्या होती है। कुछ फ्रेजल वर्ब्स मैं आपके लिए लेके आया हूं, तो पहले हम इनको जानने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हमें एग्जाम में हेल्प हो सके। और ये जितनी भी फ्रेजल वर्ब्स हैं, ये सब एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं, क्योंकि हमें प्रीवियस ईयर ही करना है दोस्त, घुमा फिरा के वही पूछते हैं। ऐसे तो बहुत सारी फ्रेजल वर्ब्स है। अगर मैं आपको पढ़ाने पे आया तो 4000 से 4500 फ्रेजल वर्ब्स मेरे माइंड में एट प्रेजेंट है, तो इतनी हमको नहीं करनी है। आपको इंग्लिश की फैकल्टी तो बनना नहीं है, हमको एग्जाम के लिए क्लियर करना है, तो एग्जाम के लिए मोर देन सफिशिएंट है जितना मैं आपको इस वीडियो में करा रहा हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला आता है दोस्त ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है कोई भी अगर मशीनरी है दोस्त, समझ लीजिएगा दोनों में फर्क है। दो ब्रेक डाउन मैंने आपके सामने लिखे हैं। एक ब्रेकडाउन यूज होता है आपका लिविंग थिंग के लिए, एक होता है दोस्त आपका लिविंग थिंग के लिए, एक ब्रेकडाउन आपका यूज होता है नॉन लिविंग थिंग के लिए, या ब्रैकेट में बोले तो मशीन, मशीन के लिए। अगर ये ब्रेकडाउन मशीन के लिए यूज हुआ तो उस मशीन का काम करना बंद हो गया, यानी वो उस मशीन ने काम करना बंद कर दिया, चाहे वो व्हीकल हो, मशीन हो, उसके लिए हम ये यूज करते हैं। एक ब्रेकडाउन अगर ये लिविंग के लिए हो गया तो गेट अपसेट, दुखी हो जाना, रोने लगना, इमोशनली बहुत ज्यादा वीक पड़ जाना, दैट इज ब्रेक डाउन। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। फिर आता है ब्रेक समथिंग डाउन, किसी चीज को गिराना, डिवाइड इनटू स्मॉलर पार्ट्स, छोटे छोटे हिस्सों में उसको डिवाइड करना, बांटना, उसे बोलते हैं ब्रेक डाउन। ब्रेक होता है दोस्त, ब्रेक इन होता है फोर्स एंट्री टू अ बिल्डिंग, कहीं घुसने की कोशिश करना। और सेम मीनिंग होता है जोर जबरदस्ती में कहीं घुसने की कोशिश करना, एंटर फोर्सिबली, ब्रेक इनटू होता है चोरी के इरादे से। ठीक है दोस्त। ब्रेकअप सुन रखा होगा, ये तो आपने, काफी ज्यादा फेमस फ्रेजल वर्ब है। ब्रेकअप होता है टू एंड अ रिलेशनशिप, कोई रिश्ता खत्म करना, दैट इज ब्रेकअप। ब्रेकअप एक और होता है, तो उसका मतलब होता है स्टार्ट लाफिंग, बहुत जोर जोर से हंसने लगना। ये एक इनफॉर्मल वर्ड है, मैं कहूंगा। ब्रेकअप मतलब होता है स्टार्ट लाफिंग। ठीक है। ब्रेकआउट मतलब होता है एस्केप करना या स्प्रेड होना, या स्प्रेड होना। एस्केप मतलब गायब हो जाना या फैलना, स्प्रेड हो जाना। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आया होगा। आप चाहें तो ये चीज लिख सकते हैं, इनके सारे आप वो नोट्स बना लें, जो कि आपके एग्जाम में आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाले हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ।
ब्रिंग समवन डाउन, मेक अनहैप्पी, किसी को आप नीचा दिखाओगे, नीचे लेके आओगे तो मेक अनहैप्पी, किसी को दुखी कर देना। ब्रिंग समवन अप, ब्रिंग अप आपने सुना होगा, ब्रिंग अप आपने सुना होगा दोस्त, इसका मतलब होता है रेज अ चाइल्ड, पालन पोषण करना, दैट इज ब्रिंग समवन अप। कॉल अराउंड, फोन मेनी डिफरेंट प्लेसेस और पीपल, कॉल अराउंड मतलब होता है कई सारे लोगों को फोन करना, कई जगहों पर फोन करना, कई लोगों को फोन करना, दैट इज कॉल अराउंड। फिर देखते हैं दोस्त, कॉल समवन बैक, कॉल बैक सुना होगा। रिटर्न अ फोन कॉल, किसी को दोबारा, आपको किसी ने फोन कॉल किया, आपने उसको आंसर किया या उसको रिटर्न में कॉल बैक किया, आप फोन नहीं उठा पाए किसी कारणवश, उसे बोलते हैं कॉल समवन बैक। कॉल समथिंग ऑफ, कॉल ऑफ कर देना, कॉल ऑफ द इवेंट आपने सुना होगा, कैंसिल कर देना, किसी चीज को कैंसिल कर देना, रोक देना। ठीक है दोस्त। कॉल ऑन समवन, आस्क फॉर एन आंसर और ओपिनियन, किसी से सलाह लेना, दैट इज कॉल ऑन। एक और कॉल ऑन होता है, कॉल ऑन समवन का मतलब ये भी होता है विजिट समवन। दोस्तों सेंटेंस में जो सेंस देगा आपको वो सेंस पकड़ना है दोनों में से। एक तो हो जाएगा आस्क फॉर एन ओपिनियन और आंसर, दूसरा हो जाएगा किसी के पास जाना, मिलने जाना, उससे बातचीत करने जाना, दैट इज कॉल ऑन समवन। फिर आता है कॉल समवन अप, किसी को फोन करना, किसी को भी, सिंपल सोबर, यहां पर बहुत सारे लोगों को कॉल किया था, यहां पर एक को किसी को फोन करना, सिंपल सोबर के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है दोस्त, बढ़ते हैं आगे। कम अक्रॉस समथिंग, कम अक्रॉस मतलब होता है अनएक्सपेक्टेडली कुछ हो जाना, सडनली जिसे हम कहते हैं, सडनली हम जिसे कहते हैं कम अक्रॉस होता है। कम अक्रॉस समथिंग होता है फाइंड अनएक्सपेक्टेडली, आपको उम्मीद नहीं थी, मान लीजिए आपका कोई दोस्त, पुराना दोस्त, आपका चाइल्डहुड फ्रेंड आपको रोज रास्ते में चलते हुए मिल जाए, वो आपके लिए क्या होगा, कम अक्रॉस, मतलब एकदम से अनएक्सपेक्टेड आपको आपका दोस्त मिल गया। इसके बाद आता है कम अपार्ट, कम अपार्ट मतलब अलग अलग हो जाना, कोई भी चीज सेपरेट हो रही है, दैट इज कम अपार्ट। ठीक है दोस्त। कम डाउन विथ समथिंग, कम डाउन विथ समथिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब होता है बिकम सिक, तबियत खराब हो जाना, वीक पड़ जाना, और फिजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं रहना, दैट इज कम डाउन विथ, मतलब होता है बिकम सिक। कम फॉरवर्ड, कम फॉरवर्ड किसी की हेल्प के लिए आगे आना, वॉलंटियर फॉर अ टास्क और टू गिव एविडेंस, मतलब सामने आना, कोई भी चीज आकर के उजागर करना, चार लोगों के सामने उस बातचीत को रखना, दैट इज कम फॉरवर्ड, आगे आना किसी भी एक्शन के लिए। कम फ्रॉम समवेयर, कहीं से आना, इजी है ये तो, ओरिजिनेट इन, जहां से वो चीज मिलती है, ओरिजिनेट हुई है, शुरू हुई है, उत्पन्न हुई है। काउंट ऑन समवन या समथिंग, काउंट मतलब होता है निर्भर, डिपेंड, रिलाय, भरोसा, जब आप किसी पर डिपेंड रहते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं काउंट ऑन समथिंग या समवन। फिर क्रॉस समथिंग आउट, क्रॉस समथिंग आउट होता है ड्रॉ अ लाइन थ्रू, एक लाइन बना देना, उसे बोलते हैं क्रॉस समथिंग आउट। चीयर अप होता है खुश करना, बिकम हैप्पियर, किसी भी बात पे चीयर अप गाइस हम सब बोलते हैं ना, खुश हो जाइए, आपके एग्जाम का रिजल्ट आ गया है, आपकी एग्जाम की वैकेंसीज आ गई हैं, तो दैट इज चीयर अप गाइस। ठीक है दोस्त, बढ़ते हैं आगे। फिर क्या है दोस्त, कट ऑन, कट बैक ऑन समथिंग, किसी चीज पर कट बैक लगा देना, कट बैक ऑन समथिंग यानी कंज्यूम लेस, कटौती करना किसी भी चीज पे। जैसे मान लीजिए आपको कोई बहुत ज्यादा फोन चलाने की आदत है, आपने एक फैसला लिया, एक डिसीजन लिया दैट अब मैं इस हैबिट को कम करूंगा, तो आप उसको कट बैक ऑन करोगे। ठीक है दोस्त। कट समथिंग डाउन, किसी चीज को काट के नीचे गिरा देना। मेक समथिंग फॉल टू द ग्राउंड, जैसे लोग आजकल पेड़ों को काट देते हैं तो उसे बोलते हैं कट समथिंग डाउन, कट डाउन द ट्रीज सुना होगा आपने। कट इन होता है दोस्त बीच में बाधा डालना, इंटरप्ट करना, इंपॉर्टेंट है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, कट इन से सवाल पूछे गए हैं। कट समथिंग ऑफ, कट ऑफ कर देना, किसी को कोई चीज प्रोवाइड करने से रोक देना। जैसे अमेरिका ने अभी बोला था कि हम पाकिस्तान की जो फंडिंग है उसको कट ऑफ कर देंगे, तो यानी कट ऑफ मतलब होता है स्टॉप प्रोवाइडिंग। ठीक है दोस्त। ईट आउट मतलब होता है ईट खाना, आउट मतलब बाहर खाना खाने जाना, यानी ईट एट अ रेस्टोरेंट। इतना समझ में आया होगा दोस्त।
एंड अप होता है कोई भी चीज एट लास्ट जब आप डिसाइड कर पाते हो या कर पाते हो या इवेंचुअली वहां तक पहुंच पाते हो आखिरकार, उसे बोलते हैं एंड अप। एंड अप आई हैव सिलेक्टेड इन आईबीपीएस, ऐसे बोल लो। फॉल अपार्ट, ब्रेक इनटू पीसेस, छोटे छोटे पीसेस में टूट जाना, दैट इज फॉल अपार्ट। फॉल डाउन, फॉल टू द ग्राउंड। कट डाउन मैंने बताया था, फॉल डाउन मतलब होता है गिरा देना किसी को भी, चाहे इंसान हो चाहे कुछ भी हो, उसे बोलते हैं फॉल डाउन। ठीक है दोस्त, फिर देखते हैं गेट समथिंग अक्रॉस। गेट समथिंग अक्रॉस या ओवर दोनों इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेट करना, किसी से बातचीत करना, मेक अंडरस्टैंडेबल, चीजों को एक दूसरे के लिए समझने के योग्य बनाना, तो दैट इज गेट समथिंग अक्रॉस और ओवर। गेट अवे, छुट्टी पर जाना। गेट अवे होता है थोड़े समय के लिए दूर चले जाना अपने काम से, यानी छुट्टी पर जाना, ऐसे याद कर सकते हो। गेट समथिंग विथ, गेट अवे विथ समथिंग। गेट अवे विथ समथिंग होता है डू विदाउट बीइंग नोटिस्ड और पनिश्ड। मतलब गेट अवे विथ होता है, मानिए आपने कुछ गलती करी और आपको अब बिना सजा दिए छोड़ दिया गया, दैट इज गेट अवे विथ समथिंग। आपको छोड़ देना, माफ कर देना बिना पनिशमेंट के, दैट इज गेट अवे विथ। गेट बैक क्या होता है? रिटर्न करना, वापस आ जाना, दैट इज गेट बैक। गेट बैक एट समवन, किसी पर अगर गेट बैक होता है तो उसको जवाब जवाब में कुछ करते हो उसके लिए। मानिए किसी ने आपको धक्का दिया, मान लीजिए किसी ने आपको धक्का दिया, आप जवाब में उसे धक्का दे रहे हैं, यानी रिटेलिएट कर रहे हैं। रिटेलिएट का मतलब होता है जवाबदेह कार्यवाही, और यहां आप उससे बदला ले रहे हो, टेक रिवेंज। तो गेट बैक एट समवन का मतलब होता है रिटेलिएट करना या रिवेंज लेना। गेट ओवर समथिंग, ओवरकम कर जाना प्रॉब्लम को, मुसीबत को पार कर जाना, दैट इज ओवरकम अ प्रॉब्लम, गेट ओवर समथिंग। गेट टुगेदर, एक मीटिंग रखना, जाकि जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग चलते हैं, कहते हैं आइए चलो एक गेट टुगेदर करते हैं। गेट टुगेदर मतलब बहुत समय बाद मिलना, खास तौर पर सोशल रीजंस के लिए, मतलब आ जाओ इकट्ठा होते हैं, सोशली कुछ बातचीत करेंगे, पुरानी गपशप होगी, दैट इज गेट टुगेदर। गेटअप होता है, ये तो आपने सुना ही होगा, रोज सुबह करते हो, नहीं करते हो लेकिन सुनते जरूर होगे। गेटअप होता है गेट आउट ऑफ बेड, बिस्तर से उठना। तो दोस्तों एक मैं चीज आपके लिए लेके आया हूं, अभी हमारे फ्रेजल वर्ब्स की वीडियो बाकी है आगे, अभी काफी है हमारे पास अभी पढ़ने को, लेकिन एक इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा कि आईबीपीएस एसओ मार्केटिंग का जो हमारा कोर्स है ये लॉन्च हो चुका है फॉर मेंस एग्जाम्स। मेंस एग्जाम आपका प्रीलिम्स के बाद होगा, हमने ये कोर्स अभी लॉन्च कर दिया है, जिससे कि अगर आपको परचेस करना है तो आप अभी कर सकते हैं। दोस्त इसमें हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी हैं, जिनमें आपको 45 प्लस आवर्स का वीडियो लेक्चर मिलता है, जो कि रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं ये सारे। इसमें आपको लेक्चर्स पीडीएफ मिलती हैं, जो मीडियम होगा पढ़ाने का वो प्रॉपर इंग्लिश में होगा, क्योंकि आपको इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर करेगा। डाउट सेशंस होते हैं, इंटरव्यू का गाइडेंस मिलता है, 1500 प्लस एमसीक्यूज आपको यहाँ मिल जाते हैं। और दूसरी चीज, हमारी जो ये कोर्स है इस पर चल रहा है अभी एक एक्स्ट्रा ऑफर, एक ऑफर चल रहा है दोस्त। तो आप चाहें तो उस ऑफर का यूज करें। वैसे ये जो कोर्स है हमारा ये 299 में है, 999 में है। चाहें तो आप जेसी 30 का कोड यूज करके इसको 30% डिस्काउंट पर परचेज कर सकते हैं, और ऑफर जो है हमारा लिमिटेड पीरियड के लिए है। तो मैं आपको चाहूंगा कि आप इसको परचेज करें, चूंकि एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा ये कोर्स बनाया गया है, और ये आपके लिए एग्जाम में बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ आई होगी। आप चाहें तो जेसी एकेडमी जो हमारी वेबसाइट है इसे विजिट करें, अदरवाइज मोर इन्फॉर्मेशन के लिए इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ आगे। नेक्स्ट हमारा फ्रेजल वर्ब आता है गिव समवन अवे। गिव समवन अवे का मतलब होता है रिवील हिडन इंफॉर्मेशन अबाउट समवन, किसी की छुपी इंफॉर्मेशन जो नहीं बतानी चाहिए थी आपने बता दी, यानी गिव समवन अवे। गिव समवन अवे का मतलब होता है रिवील हिडन इंफॉर्मेशन अबाउट समवन। फिर आता है दोस्त गिव समथिंग बैक। गिव समथिंग बैक होता है रिटर्न अ बोरोड आइटम। आपने किसी से कोई चीज उधार ली थी, मान लीजिए आपने किसी से कोई भी चीज उधार ली थी, अब आपने उसे वापस कर दी, तो गिव समथिंग बैक। ठीक है दोस्त, गिव इन क्या होता है? गिवन होता है दोस्त त्याग देना, या त्याग के पहले, त्याग से बेहतर शब्द मैं कहूंगा सरेंडर कर देना। मतलब किसी चीज को रिलेक्टेंटली, अनिच्छुक, रिलेक्टेंटली का मतलब होता है अनिच्छुक, रोक देना, चाहे वो लड़ाई हो या बहस करना हो, यानी सरेंडर कर देना, तो होता है गिव इन। ठीक है, गिव अप होता है कोई भी चीज त्याग देना। आप कोई काम कर रहे थे, एक्शन कर रहे थे, अब आपसे नहीं हो रहा, आपने गिव अप कर दिया, यानी त्याग देना, स्टॉप ट्राइंग। ठीक है,
गो आफ्टर समवन, किसी के पीछे जाना, ऐसा आपको लग रहा होगा, ठीक है, आप उसे फॉलो कर रहे हो एक तरीके से। मतलब जैसे मान लीजिए रतन टाटा है, उन्हें सबको ही फॉलो करता है बिकॉज वो एक बहुत अच्छे, मैं बोलूं कंपैशनेट पर्सनैलिटी है, बहुत दयावान सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, तो उन्हें बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। यानी गो आफ्टर समवन, किसी को फॉलो करना, किसी चीज को फॉलो करना, ट्राई टू अचीव समथिंग, कोई गोल जब आप फॉलो करते हो, अभी आप आईबीपीएस एसओ को फॉलो कर रहे हो, तो यानी आप उसे गो आफ्टर कर रहे हो, ठीक है दोस्त। फिर गो अगेंस्ट समवन, जब आप उससे कंपीट करने लगते हो, आप उसके अगेंस्ट जाते हो, गलत काम के आप अगेंस्ट जा रहे हो, आप उसके गो अगेंस्ट जा रहे हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे कोई मुसीबत हो या कोई स्टेट हो। गो अहेड, प्रोसीड करना, स्टार्ट करना, आगे बढ़ना, शुरू करना, गो अहेड, आपने सुना होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ आ रहा होगा। फिर देखते हैं, एक मिनट दीजिए आप मुझे। ठीक है दोस्तों, फिर आता है दोस्त आपका गो बैक। गो बैक होता है दोस्त आपका रिटर्न टू अ प्लेस। गो बैक होता है दोस्त आपका रिटर्न टू अ प्लेस, किसी जगह पर वापस आ जाना, दैट इज गो बैक। गो ओवर समथिंग, गो ओवर करना, बोलते हैं एक बार गो ओवर कर लेना जरा दोस्त, मतलब एक बार रिव्यू कर लेना, किसी चीज को एक बार दोबारा पुनः चेक कर लेना। फिर देखो दोस्त, गो विदाउट समथिंग। गो विदाउट समथिंग होता है सफर, लैक, कमी या डेप्रीविएशन, किसी चीज की कमी को महसूस करना या किसी चीज की कमी को देखना, सफर, लैक और डेप्रीविएशन को हम बोलते हैं गो विदाउट समथिंग। ठीक है दोस्त। हैंड समथिंग डाउन, हैंड समथिंग डाउन मतलब होता है हैंड गिव समथिंग यूज्ड टू समवन एल्स, आपको मैंने कोई चीज यूज करने के लिए दी भाई, चलो यार मैं ये इस फोन को यूज नहीं कर रहा हूं आजकल, आपको दे दे रहा हूं, थोड़े दिन चला के आ जाओ। यहाँ ईयरफोन्स हो गई, बहुत सारी चीजें मैं यूज कर रहा था, थोड़े दिन के लिए आपको दे दी, तो हैंड समथिंग डाउन गिव समथिंग यूज्ड टू समवन एल्स। हैंड समथिंग इन, सबमिट करना, ये इंपॉर्टेंट है। हैंड समथिंग आउट, टू डिस्ट्रीब्यूट, हैंड आउट करना, बांटना कोई भी चीज, टू डिस्ट्रीब्यूट टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों को कोई भी चीज जब आप बांटते हैं उसे बोलते हैं हम हैंड आउट करना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्त। हैंड ओवर करना क्या होता है, हैंड समथिंग ओवर, गिव, यूजुअली अनविलिंग, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद दूसरे को सौंप देना। जैसे मान लीजिए आप इस कंपनी के चीफ हैं, कल को आपके बाद कोई दूसरा चीफ आता है, तो आप पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे देते हैं जिस दिन वो चीफ बनेगा, तो आप उसको चीज दे रहे हो लेकिन मन नहीं है आपका देने का, देना तब भी पड़ेगा क्योंकि अब वो नया चीफ बन चुका है। यानी गिव समथिंग बट अनविलिंगली, जब आप इच्छुक भी नहीं है तब भी आपको देना पड़ रहा है। हैंग आउट मतलब होता है स्पेंड टाइम रिलैक्सिंग, मतलब मजे करने में, रिलैक्स करने में टाइम को करना, इसीलिए बोलते नहीं लेट्स हैंग आउट, चलो चलते हैं कहीं घूमने। ठीक है दोस्त। ये सारी चीजें हम रेगुलर लाइफ में यूज करते हैं लेकिन हमें मतलब पता नहीं होता है, तो हमारी कोशिश है एक तो हमें मतलब भी पता चल जाए, मीनिंग तो हमें पता ही चल जाए, ऊपर से एग्जाम में भला हो जाए तो क्या बात है फिर। ठीक है दोस्त, चलिए बढ़ते हैं आगे। कीप ऑन डूइंग समथिंग, कीप ऑन डूइंग समथिंग होता है कंटिन्यूअसली डूइंग समथिंग, कंटिन्यू डूइंग समथिंग, दैट इज कीप ऑन डूइंग समथिंग। लेट समवन डाउन, डिसअपॉइंट करना, नेवर लेट्स यू डाउन, लावा सुना होगा आपने, मतलब लेट समवन डाउन का मतलब होता है फेल टू सपोर्ट और हेल्प, और डिसअपॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है दोस्त। लेट समवन इन, अलाउ टू एंटर बोलते नहीं है, अंदर आने दीजिए, मे आई कम इन बोलते हैं तो हम बोलते हैं लेट इन, लेट समवन इन। लुक आफ्टर समवन और समथिंग, ये समवन है और ये समथिंग है। टेक केयर ऑफ, लुक आफ्टर मतलब होता है किसी चीज का ध्यान रखना, किसी चीज का देखभाल करना, दैट इज टेक केयर ऑफ। लुक डाउन ऑन समवन और समथिंग, मतलब किसी को लुक डाउन ऑन मतलब नीचा समझना, मतलब खुद से कम समझना, चाहे वो फाइनेंशियली हो, नॉलेजेबल हो, किसी भी चीज में दूसरे को अपने से कम समझना। थिंक लेस ऑफ, कंसीडर इंफीरियर, यानी लुक डाउन ऑन समवन होता है किसी को नीची निगाह से देखना। ठीक है दोस्त। लुक फॉर समवन और समथिंग, लुक फॉर मतलब होता है ढूंढना, ट्राई टू फाइंड, ढूंढने की कोशिश करना। लुक इनटू समथिंग, लुक इनटू मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन करना, क्या करना, टू इन्वेस्टिगेट करना, आप जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं दैट इज टू इन्वेस्टिगेट। लुक आउट, बी केयरफुल, विजिलेंट बोलते हैं ना कि लुक आउट, यहां पर स्नेक हो सकता है, बच के रहना। टेक, बी केयरफुल, टेक नोटिस्ड, बिल्कुल तैयार हो जाओ, अलर्ट हो जाओ, सीधी सी बात है। विजिलेंट, विजिलेंट का मतलब होता है अलर्ट। लुक आउट मतलब होता है बी केयरफुल। ठीक है दोस्त।
फिर देखते हैं लुक समथिंग ओवर। लुक समथिंग ओवर का मतलब होता है टू चेक और एग्जामिन, किसी चीज को चेक कर लेना, उस पर जांच पड़ताल कर लेना, उसे बोलते हैं लुक समथिंग ओवर। लुक समथिंग अप होता है कोई चीज किसी में से ढूंढना, यानी सर्च एंड फाइंड इंफॉर्मेशन इन अ रेफरेंस बुक और डेटा। किसी बड़े डेटा में से, कोई डिक्शनरी में से वर्ड्स को ढूंढने के लिए यूज करते हैं, किसी डेटा को यूज करते हैं ढूंढने के लिए। लुक समथिंग अप। लुक अप टू समवन, हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर, किसी के लिए भी आपके मन में बहुत रिस्पेक्ट है, आप बोलते हो लुक अप टू समवन। जैसे रतन टाटा सर है, हम सब उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, यानी लुक अप टू समवन, हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर। ठीक है दोस्त। मिक्स समथिंग अप, कंफ्यूज टू और मोर थिंग्स, दो चीजों को मिक्सअप कर देना, बोलते नहीं अब समझ नहीं आ रहा, तुमने सारा मिक्सअप कर दिया है, दैट इज मिक्स समथिंग अप। पुट समवन डाउन, किसी को पुट डाउन कर देना, यानी आप इंसल्ट कर रहे हो। मेक समवन फील स्टूपिड, नीचा दिखा रहे हो, उसको बुरा फील करा रहे हो, दैट इज पुट समवन डाउन। ठीक है दोस्त, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद कर लेना इसको, पुट ऑफ, स्थगित करना, पोस्टपोन करना। पुट ऑफ मतलब होता है स्थगित करना। पुट समथिंग आउट, बुझाना, खासतौर पर ये आग के लिए यूज होता है, एक्सटिंग्विश करना। ठीक है दोस्त। पुट समवन, पुट समथिंग टुगेदर, कोई कई सारी चीजें इकट्ठी टुगेदर पुट करना, यानी असेंबल करना। क्या करना दोस्त? असेंबल करना। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्त नेक्स्ट। टेक आफ्टर समवन। टेक आफ्टर का मतलब होता है उस जैसा, यानी किसी के जैसा जो कि आपकी फैमिली मेंबर में उसके जैसे आप देखने में हो, जैसे हम फादर और अपनी मदर पर चेहरे से जाते हैं, यानी रिजेंबल अ फैमिली मेंबर, बोलते हैं टेक आफ्टर हिज फादर। ठीक है दोस्त। टेक समथिंग अपार्ट। टेक समथिंग अपार्ट मतलब होता है पर्पसली ब्रेक इनटू पीसेस, पार्ट्स में टूट जाना, पीसेस में टूट जाना। फिर आता है टेक समथिंग बैक। टेक समथिंग बैक का मतलब होता है कोई चीज वापस ले लेना, रिटर्न एन आइटम, कोई भी चीज वापस ले लेना, रिटर्न एन आइटम। फिर टेक ऑफ, आप जैसे सुना होगा, प्ले फ्लाइट टेक ऑफ कर गई मेरी, यानी स्टार्ट टू फ्लाई, यानी उसने लैंड छोड़ दिया, अब वो उड़ चुकी है। ठीक है। टेक समथिंग आउट, रिमूव फ्रॉम अ प्लेस और थिंग, कोई चीज कहीं से निकालना, उसको रिमूव करना, उससे दूर करना। टेक समथिंग आउट। टेक समथिंग डाउन, मना कर देना, टेक डाउन डिसीजन टर्नना, ओ सॉरी टर्न डाउन होगा, टेक नहीं होगा, टर्न डाउन होगा, टर्न डाउन, टर्न समथिंग डाउन होता है रिफ्यूज करना, मना कर देना। टर्न समथिंग ऑफ, स्टॉप द एनर्जी फ्लो और स्विच ऑफ। टर्न समथिंग ऑफ, टर्न ऑफ द लाइट आपने सुना होगा, तो स्विच ऑफ कर देना, जिससे एनर्जी का फ्लो बंद हो जाएगा, यानी स्टॉप द एनर्जी फ्लो। टर्न समथिंग ऑन, स्टार्ट द एनर्जी, और यहां स्विच ऑन कर देना। टर्न समथिंग ऑन जस्ट उसका अपोजिट होगा टर्न ऑफ का। टर्न अप होता है अपीयर सडनली, कोई भी चीज एकदम से मुसीबत आपके सामने आ गई, मान लीजिए कोई चीज यहाँ थी नहीं और एकदम से उजागर होकर के ऊपर आ गई, दैट इज टर्न अप। अपीयर सडनली, एकदम से आपके सामने आ गई और आप हो गए शॉक्ड, दैट इज टर्न अप। ठीक है दोस्त। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में कोशिश करी कि आपको फ्रेजल वर्ब्स जो एग्जाम में आई हुई हैं ये कराने की कोशिश करूं, ये सारी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स थी। आपने अगर एक ये वीडियो देख ली, और मैं आपसे कहूंगा इकट्ठा वीडियो नहीं देखें, एक बार देखें, दो तीन बार देखें इस वीडियो को, और पार्ट्स में देखें, जिससे कि आप उनके नोट्स बनाएं और उन वीडियोस जो हमारी फ्रेजल वर्ब्स हैं इनको याद करें। दोस्तों फ्रेजल वर्ब्स याद करना थोड़ा मुश्किल जरूर होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये नहीं करोगे तो एग्जाम में आपको नुकसान हो सकता है, और मैं नहीं चाहता कि एक एग्जाम में आई हुई चीज आपसे मिस हो जाए। तो उम्मीद करता हूं ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको आना चाहिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चूंकि ट्रेंडिंग में है। फ्रेजेस और फ्रेजल वर्ब ट्रेंडिंग में है, 4 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, क्लर्क जैसे एग्जाम में पूछे हैं, तो आप उम्मीद करते हैं एसओ के एग्जाम में भी जरूर आएंगे। तो मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, मैं कुछ ऐसे ही मुद्दे पर, चाहे वो प्रपोजिशन हो या कुछ और हो, मैं कुछ ऐसा ही टॉपिक लेके आऊंगा। ये वीडियो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो चलिए वीडियो को लाइक शेयर करना जरूर ना भूलें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।